तृष्णादीर्घमसद् विकल्पशीर्षं रागप्रचण्डेक्षणम् कामक्रोधविषं वितर्कदशनं प्रत्वेष चञ्चत्फणम् मुहास्यं स्वशरीर कोटर्शयं चित्तोरगं दारुणम् प्रज्ञामन्त्रबलेन यः शमितवान् बुद्धाय तस्मै नमः। बुद्धाय तस्मै नमः। बुद्धाय तस्मै नमः। अर्थ 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 अज्ञानी मनुष्य का चित्त एक विषधर सर्प के समान होता है। यह सर्प कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है? तृष्णा ही इसकी लंबाई है। यह तृष्णा तिर्यक योनि, मानव योनि, देव योनि तक फैली हुई है। तो तृष्णा का विस्तार ही इस चित्त रूपी विषधर सर्प की लंबाई है। मन में, चित्त में असत्य विकल्प उठा करते हैं, वह इसके सिर है। राग, जिसे संसारिक भाषा में प्रेम कहते हैं, तो राग जलती हुई आँख है। सर्प जब डसने की मुद्रा में होता है, जब आक्रामक मुद्रा में होता है, तो उसकी आँखें अंगारे के समान चमकती रहती है। ऐसे ही संसार में देखा जाता है कि मनुष्य जिससे प्रेम करता है, उसको अपने उपभोग के लिए एक सामग्री मान लेता है, उसका विनाश ही कर देता है। आसक्ति, प्रेम, यह राग के भिन्न भिन्न नाम हैं। काम क्रोध विषम, काम क्रोध विष है, और विष तो जीवन में एक बार मारता है, इस शरीर को नष्ट करता है। और काम क्रोध का विष तो जन्म जन्मांतर के लिए हमारे लिए मृत्युदायी होता है। काम क्रोध विषंग वितर्क दशनम, और मन में नाना प्रकार के जो वितर्क उठा करते हैं, मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नाना प्रकार के वितर्क उठा करते हैं। यह क्या है? उसके दांत हैं, यह दशन है। दशन का अर्थ दांत होता है। प्रद्वेष चंचत फणम, और जो बढ़ा हुआ द्वेष है वह उसका हिलता हुआ फण है। सर्प जब आक्रामक मुद्रा में होता है तो उसके फण हिलते रहते हैं। तो ऐसे बढ़ा हुआ द्वेष उस चित्त रूपी विषधर सर्प का हिलता हुआ फण है। और यह सर्प रहता कहाँ है? मोहास्यं स्वशरीर कोटर्शयं, यह मोह रूपी केचुल में निवास करता है। और विषधर सर्प जब सोया हुआ रहता है तो ऐसा लगता रहता है कि मानो वह हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वह सोया हुआ है। जब जागता है तो अपने विष की ज्वाला से हमारे शरीर को, हमारे जीवन को भस्मीभूत कर देता है। ऐसे मोह में प्राणी सोया रहता है, लेकिन वही मोह जब क्रियाशील होता है तो हमारे जीवन को भस्मीभूत कर डालता है। तो विषधर सर्प मोह रूपी केचुल में सोया रहता है। और ऐसे उरग, उरग कहते हैं सर्प को। उर का अर्थ होता है छाती, और ग का अर्थ होता है गमन करना। जो छाती के बल से सरकता है, चलता है, उसका नाम उरग है। तो भगवान बुद्ध ने इस विषधर सर्प को, इस चित्त रूपी विषधर सर्प को मारा नहीं, वरन प्रज्ञा के मंत्र के द्वारा उसे शांत कर दिया। हम उन भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हैं।